एक दिन जरूर आएगा, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा, अपने लोगों को लेकर स्वर्ग जाएगा। तैयार हो भाई बहनों, वहाँ जाने के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा और पोंछेगा सारे आंसू, हमेशा हमेशा के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। स्वर्ग में दूतों के संग हालेलुया गाएंगे। स्वर्ग में दूतों के संग हालेलुया गाएंगे। हर पल हर क्षण महिमा में यीशु का मुख देखेंगे। कितने आनंद में होंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। अंतिम क्षण है ये और शैतान का जोर है। अंतिम क्षण है ये और शैतान का जोर है। लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में है। तैयार हो भाई बहनों, शैतान से लड़ने के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा
साथ रहता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। अपने प्राण की तू चिंता न कर कि तू क्या खाएगा। अपने प्राण की तू चिंता न कर कि तू क्या खाएगा। जीवित परमेश्वर स्वर्ग से तुझे उत्तम गेहूं खिलाएगा। जीवित परमेश्वर स्वर्ग से तुझे उत्तम गेहूं खिलाएगा। हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। अपने प्राण की तू चिंता न कर कि तू क्या पिएगा। अपने प्राण की तू चिंता न कर कि तू क्या पिएगा। सच्चा परमेश्वर स्वर्ग से तुझे मीठा जल पिलाएगा। सच्चा परमेश्वर स्वर्ग से तुझे मीठा जल पिलाएगा। हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। अपने प्राण की तू चिंता न कर कि तू क्या पहनेगा। अपने प्राण की तू चिंता न कर कि तू क्या पहनेगा। प्रेमी परमेश्वर स्वर्ग से तुझे सुसनों से अच्छा पहनाएगा। प्रेमी परमेश्वर स्वर्ग से तुझे सुसनों से अच्छा पहनाएगा। हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। एबेनेज़र है उसका नाम जो साथ चलता है। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू डॉक्टर जस्टिस और परिवार। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हेलो या बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जस्टिस एंड फैमिली फॉर दोस वंडरफुल सॉन्ग। बहुत अच्छा गीत हम सुन रहे थे। हमारे आत्मिक जीवन में बहुत तसल्ली देने वाले एक गीत
हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, हमारे साथ रहते हैं, और उसका नाम एबेनेसर है, और वो हमारे साथ चलता है। इसलिए हमारा प्राण की चिंता नहीं करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमें संभालते हैं, हमें अच्छा वस्त्र देते हैं, हमारे खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं। उस परमेश्वर को धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो। और हम विश्वासियों के लिए एक धन्य आशा है। इस गीत भी हम सुन रहे थे, पहला जो गीत सुना, बहुत मीठे स्वीट वॉइस एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट गिव्स अस ग्रेट मीनिंग। हम इस गीत के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अभी हम वचन सुनने का समय है। अभी आई रिक्वेस्ट सैम थॉमस ब्रदर, सैम थॉमस अंकल हमारे बीच में है। प्रभु के वचन से अभी प्रभु के वचन से वो हमें सिखाएंगे। हम प्रार्थना के साथ बैठकर प्रभु का वचन हम सुनेंगे। जय मसीह की आप सबको, और वेलकम। एक हफ्ते का ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोग स्पेशल मीटिंग्स में थे और प्रभु ने बहुत आयत से आशीष किया था उन मीटिंग को। वेलकम बैक। मैं एक छोटा सा कहानी पढ़ रहा था। आप जानते हैं मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो बीच में टीटी आए, टिकट कलेक्टर, और उनसे पूछा टिकट दिखाओ। तो ढूंढने लगे टिकट के लिए, मिला नहीं। फिर क्योंकि वो मशहूर थे, सब लोग जानते थे, टिकट कलेक्टर भी जानते थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप ईमानदार है, आप टिकट लिए होंगे, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए। तो वो गया, पूरा ट्रेन चेक करके वापस आया, तो फिर भी वो ढूंढ रहे आइंस्टाइन अपना टिकट के लिए ढूंढ रहे। तो टीसी उनके पास आए और कहा आप क्यों फालतू में ढूंढ रहे हैं, आपको मैं जानता हूँ। इसने कहा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मैं आपको दिखाने के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद कहाँ उतरना है मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं टिकट ढूंढ रहा हूँ। तो हम में से बहुत लोग हैं जो मसीह जीवन की यात्रा तो शुरू किया, परंतु कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है ना। साउल के समान हम भटक जाते हैं, है ना, और हमारे अंत जिस निशाने में हमें पहुंचना है वहां नहीं होता है। सो हम लोग साउल के जीवन से कुछ बातें सीख रहे थे कि कैसा एक व्यक्ति जो इतना उत्तम तरीके से शुरू किया अपना जीवन प्रभु के साथ, कैसे इतना बुरा अवस्था में खत्म कर सकता है। तो हम देख रहे थे 4 सिद्धांत है कैसे एक व्यक्ति प्रभु से दूर होकर इस बुरी अवस्था में पहुंच सकता है। ओके, मैंने ये कहा था कि एक दिन में नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है, एक समय काल से धीरे धीरे से होते जाने वाले एक क्या है, प्रथा है। और हम यदि सावधान नहीं होंगे, हम भी उसी रास्ते में और उसी अंत में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम ये सब साउल के जीवन से सीख रहे हैं। इसीलिए नहीं कि साउल के जीवन की गलतियों को हम जाने, इसलिए जाने कि हम अपना जीवन में वही गलतियां ना करें। ऑलराइट, सो मैंने कहा उनका पहला प्रॉब्लम यह था कि वो आज्ञा नहीं मानने की बात एक आदत बना दिया, है ना। एक बार नहीं, बार बार वो क्या कहते हैं, आज्ञा नहीं मानने का बात वो अपना जीवन में ये कर दिया, एक पैटर्न बना दिया। और हम लोग उस विषय में विशेष रीति से ध्यान कर रहे थे कि परमेश्वर अमालेकियों के विरोध में क्यों इतना क्या है नाराज थे कि उनके पूरे अमालेकियों को समाप्त करने का इरादा किया। सो हमने कुछ बातें देखा था, याद है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, पर हमने देखा था कि अमालेकी जो है ईसा का पोता था, है ना। सो याकूब का
विरोध ऑपोजिट में ईसौ का पोता है वो। यदि आप ध्यान से जानेंगे निर्गमन 17 अध्याय में, जब मूसा प्रार्थना के लिए पर्वत पर गया है ना, और उसके साथ हूर और आरोन थे, और वहां यहोशू लड़ रहा था, है ना। जब तक हाथ ऊपर था जीत गए, जब हाथ थक के नीचे आता था वो हारने लगे। सो हमने देखा, वहां हम देखते हैं कि निर्गमन उसका 17 अध्याय आप यदि खोलेंगे और 14 से 16 वचन पढ़ेंगे, वहां हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर फिलिस्तियों के ऊपर एक बहुत बड़ा जीत दिया, पर वहीं उस वचन में या उस घटना में ही परमेश्वर ने कुछ बात कहा था। पढ़िए निर्गमन 17 अध्याय 14 से 16 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तो मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। पीढ़ी पीढ़ी से लड़ाई करते रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी से। यह बात उस समय बोला तो साउल को पहला सामुएल में जो आज्ञा दिया, वो पहले बार परमेश्वर आज्ञा नहीं दे रहे। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि पीढ़ी पीढ़ी से अमालेकियों के विरोध में इस्राएल लड़ेगा और उनको समाप्त करेंगे। पर आप यदि ध्यान से इतिहास देखेंगे इस्राएल और अमालेकियों के बीच में, इस्राएल अमालेकियों के ऊपर कभी हमला नहीं बोला, अमालेक के लोग हमला बोलते रहे। ओके, ऑलमोस्ट 200 से 400 साल तक यदि आप न्यायों का किताब पढ़ेंगे, वहां हम देखते हैं कि बार बार, गिनतियों का किताब पढ़ेंगे, बार बार अमालेकियों ने इस्राएल के ऊपर हमला बोला। ओके, न्यायों के बाद हम देखते हैं साउल के बाद भी लगभग 600 साल, 600 years। और हमने देखा एस्तर के किताब में, पर्शिया के राज्य में, वहां हामान नाम एक व्यक्ति था जो एक आगागी था, वो एक अमालेकी था, कैसे यहूदियों को नष्ट करने का युक्ति बनाया। सो ये जाति जो है इजराइल को इतना घृणा करते थे कि उनको मिटा डालना चाह रहे थे। क्या परमेश्वर इनको अनुमति करेगा ये काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए परमेश्वर ने साउल से कहा था, संपूर्ण रीति से इस जाति को खत्म कर, बड़े छोटे बच्चे, जानवर, कुछ भी रख नहीं छोड़ना, सबको खत्म करना प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा। पर हम देखते हैं कि उसने माना नहीं, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। और परमेश्वर क्या हम पढ़ते हैं कि सामुएल के द्वारा कहा, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन लिया गया और किसी और को दे दिया गया। फिर हमने देखा दूसरा पॉइंट में कि परमेश्वर के साथ निरंतर आप अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते रहेंगे तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूटेगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही नहीं रहेगा। और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है तो आपके जीवन में अनेक परेशानी आएगा। जैसा हम पढ़ते हैं पहला सामुएल 16 अध्याय में, परमेश्वर उसके अंदर एक उसको क्या है, डिस्टर्ब करने वाला, उसको परेशान करने वाला एक आत्मा भेजा, इसलिए कि वो अपने परेशानी में एटलीस्ट प्रभु की ओर वापस आए, अपनी गलती को माने। हम देख रहे थे बार बार वो गलती मान नहीं रहा, परंतु अपना सफाई दे रहा, उसको आत्मिक बना रहा। गलती किया इस बात को वो कबूल नहीं कर रहा है। सो अनेक बार हम लोग इसी रीति से एक पैटर्न बनाते हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का, और हम प्रभु को के सामने आकर उसको अंगीकार करके हमारा रिश्ता दोबारा परमेश्वर के साथ सही नहीं करते हैं तो हमारा मन परेशान ही रहेगा, हमारे मन में शांति नहीं होगा।
और परमेश्वर आपको और हमें परेशान इसीलिए रखते हैं, हमारे भलाई के लिए, कि हम अपने गलती को मानकर वापस प्रभु के पास आए और प्रभु की आशीष में हम जी सके। ओके, पर हम देख रहे हैं कि साउल जो है वो ऑप्शंस निकालता है। हमने देखा कि किसी ने उसको एडवाइस दिया, दाऊद को बुलाओ, वो अच्छा वीणा बजाता है, वीणा बजाने से आपका मन में शांति आएगा। तो उस तरीके से दाऊद को बुलाया गया और वो वीणा बजाता था, और हम पढ़ते हैं बाइबल में, ही फेल्ट बेटर, उसको अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा तसल्ली मिला। प्रिय जीजो, हमने इस बात को देखा कि मसीहत या मसीही जीवन या शिष्यता का जीवन हमको अच्छा लगे इसलिए नहीं, इसीलिए नहीं बुलाया परमेश्वर हमको कि हमको अच्छा लगे, चर्च जाने में अच्छा लगे, आराधना करने में अच्छा लगे। नहीं, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा बनते जाए, हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाए, यीशु मसीह के समान और अधिक हम बनते जाएं, ये परमेश्वर का उद्देश्य है आपके लिए और हमारे लिए। पर जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता टूटता है, हम बढ़ते नहीं हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आता है। और तरीका क्या है, रास्ता क्या है वापस आने का? गलती मानकर प्रभु के पास आने के लिए। परंतु वो ये काम नहीं करता है, और उसके वजह से देखिए और भी परेशानियां आती है उसके जीवन में। वो आपसी रिश्ता भी उसके क्या है, विषभरी बन जाता है। जब प्रभु की आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करता है, आप लोगों को जब देखते हैं जो उन्नति पा रहे हैं, तो आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होता है, आपके अंदर कड़वाहट आती है, आपके अंदर नाराजगी आती है, आपकी आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। आप आ जाइए मेरे साथ ये तीसरा पॉइंट में। सॉल लर्न टू टॉलरेट पॉइजन रिलेशनशिप, रिश्ते जो विष से भर गया उसको सहते रहा अनेक सालों से, रिश्ते ठीक नहीं किया। प्रिय जीजो, पढ़िए पहला सामुएल 18 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। दाऊद के विषय में कुछ बातें हैं, पढ़िए पहला वचन। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनादान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनादान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। ओके, तो दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था जो सब लोग प्यार करते थे। यहां हम देखते हैं योनातान कौन है? शाऊल का बेटा है। जब दाऊद शाऊल से बात कर रहा था, योनातान का दिल दाऊद के साथ इतना जुड़ गया कि उसे अपने प्राण से ज्यादा प्यार करने लगा। ओके, नंबर 1, 16 वचन पढ़िए, अभी 16th वर्ष पढ़िए। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। ओके, इजराइल के सब लोग दाऊद को प्यार करते थे। ओके, वर्स 20 पढ़िए, 20वां वचन पढ़िए। की बेटी मिकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तो वह प्रसन्न हुआ। ओके, यहां हम पढ़ते हैं कि शाऊल के बेटे भी उससे प्यार करने लगा दाऊद से। सो दाऊद ऐसा एक व्यक्ति है जो सब लोग प्यार करते हैं, इज द लवेबल पर्सन, सब लोग प्यार करने वाला एक व्यक्ति है। ओके, उतना ही नहीं, उसका कैरियर ग्राफ भी देखिए, उसका कैरियर में भी कैसा वो बढ़ते गया। 5वां वचन पढ़िए। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को बेचता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। ओके, सो अभी वो अब शाऊल के आर्मी में था, शाऊल के आर्मी में उसको प्रमोशन मिलता है। वर्स 14 पढ़िए, 14 वचन पढ़िए। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। परमेश्वर उसके साथ था और उसको उन्नति देता था। 30वां वचन पढ़िए, वर्स 30।
फिर फिलिस्तियों के प्रधान निकल आया, और जब जब वह निकल आया तब तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। ओके, सो कैरियर वाइज भी वो बढ़ते गया, सब लोग उसको प्यार करते रहे। पर मैं सोचता हूं 15 वचन में साउल ये सब देख रहा है। ओके, ये सब देख लगा है कैसे लोग प्यार करते हैं उसको और कैसे वो सक्सेसफुल है। 15 वचन पढ़िए। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। ओके, अभी हम देख रहे हैं उसका रिस्पॉन्स, साउल का रिस्पॉन्स डेविड की पॉपुलैरिटी और डेविड के सक्सेस को देखकर। 6 और 7 पढ़िए अभी। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां नव और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ओके, 8 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इससे वो नाराज हो गया और वर्स 8, तब शाऊल अधिक क्रोधित हुआ और एक बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। ओके, सो उसके मन में ईर्ष्या आ गई। He became jealous of David. आप देखिए किस तरीके से साउल देख रहा है दाऊद की जिंदगी को। परमेश्वर उसके साथ है और वो उन्नति पा रहा है, सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लड़ाई जीत के आया, सब लोग गाना गा रहे हैं। साउल तो 10,000 को मारा, ये तो लाखों को मारा। सो उसके अंदर में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ और वो ईर्ष्या को वो परमेश्वर के सामने लाता नहीं है, अपने दिल के बुराई को वो परमेश्वर के सामने लाता नहीं है, परमेश्वर को कबूल नहीं करता है उसके दिल के अंदर क्या हो रहा है। बल्कि वो क्या करता है, देखिए 11 वचन में क्या करता है। 11 वचन में, तब शाऊल ने ये सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भला दाऊद को भेद कर भीत में घुस जाए, भले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। देखिए ईर्ष्या ही नहीं था, और ईर्ष्या क्या करता है, वो सोचता है कि यदि दाऊद मेरे जीवन से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, मेरे दिल की इस ईर्ष्या ठीक हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं प्रिय जीजों, ईर्ष्या को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, सैटिस्फाई नहीं कर सकता है। Nobody can satisfy a jealous heart. आप और हम, साउल ने सोचा यदि मैं दाऊद को खत्म कर दूं मेरे दिल ठीक हो जाएगा। सॉल्यूशन वो नहीं था, सॉल्यूशन ये था कि मेरे दिल में बुराई है। आपको याद है काइन और आबेल प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, आबेल का भेंट स्वीकार किया गया, काइन का स्वीकार नहीं किया गया। नाराज हो जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है, उसका अंदर अपने भाई को खत्म करने का इरादा उत्पन्न होता है। परमेश्वर स्वयं उतर आता है कायन के पास और कहता है, क्यों नाराज है, क्यों तेरा मुंह उतरा हुआ है, क्यों ईर्ष्या से भरा हुआ है? क्या यदि तू सही करेगा तो परमेश्वर तेरे भी भेंट नहीं स्वीकार करेगा? फिर वो प्रभु एक सिद्धांत देता है, अपने दिल को चौकस रख, क्योंकि पाप तेरे दिल के द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हें अपने कब्जे में लेने के लिए चाहता है। तुम उसको विरोध करना है, तुम उससे लड़ना है। तुम काबिल नहीं सोचते हो अपने आप को इस ईर्ष्या और गुस्सा से लड़ने के लिए? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहायता करूंगा।
पर हम देखते हैं कायन प्रभु के पास नहीं आता है, अपने दिल की बात को, अवस्था को प्रभु को कबूल नहीं करता है, सहायता नहीं मांगता है, और अगला दिन अपने भाई को बहाने से वो खेत ले जाता है और उसको जान से मारता है। पाप उसको कब्जा कर लिया, उसका दिल को उसके ऊपर हावी हो गया। प्रिय जी, जो ये बहुत खतरनाक चीज है, ये ईर्ष्या जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, अनेक लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं। ईर्ष्या एक बहुत ही एक क्या है, एक आम एक भावना है जो बाइबल में बहुत जगह हम पढ़ते हैं, है ना, बहुत अनुभव में, बहुत रिश्तों में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं याकूब और ईसा के बीच में ये था, आइजक और इश्माइल के बीच में था, यूसुफ और उनके भाइयों के बीच में था, लिया और राहेल के बीच में था, मिरियम आरोन और मूसा के विरोध में था, है ना। पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार को लोग डाह के कारण प्रचार करते हैं, है ना, ईर्ष्या के कारण प्रचार करते हैं। सो ये ईर्ष्या एक आम एक बात है प्रिय जीजों, और हम देखते हैं ये कलीसिया में भी घुसा हुआ है। जब ईर्ष्या कलीसिया में घुसा रहता है, हम एक दूसरों के साथ ईर्ष्या रखते हैं, डाह रखते हैं, प्रिय जीजों, कलीसिया का एकता भंग होती है, वहां परमेश्वर की आशीष नहीं होती है। आप और हम टूटे हुए रिश्तों के साथ कलीसिया में प्रभु भोज में भाग लेते हैं जैसा कि कुछ नहीं है। आप सावधानी से सुनिए, परमेश्वर की आशीष उस कलीसिया पर हो नहीं सकता है, परमेश्वर का आशीष उस व्यक्ति के साथ हो नहीं सकता है। टूटे हुए रिश्तों से हम जी नहीं सकते हैं। कहां शुरू होता है? देखिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है, उसको सही नहीं कर रहे हैं, बाजे से, गाने से, है ना, वो अपने आप को शांत करता है, वो आंसर नहीं है। वो कहां ले जाता है? देखिए, ईर्ष्या, गुस्सा, जान लेने की सोच। शायद हमने किसी को शायद भाला नहीं मारा, आजकल भाला मिलता भी नहीं है, आजकल बंदूक लेते हैं ना गोली मारने के लिए। नहीं, शब्दों से हम बोलते, शब्दों से, है ना। याकूब कहता है ये जो है, ये विष भरी एक क्या है, एक कुंड है ये। हम ये जीभ को इस्तेमाल करते हैं लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, और ये जीभ से जो चोट लगता है उसका कोई मलहम पट्टी नहीं होता है, इलाज नहीं होता है, सालों से वो घाव लोगों के दिल में होता है। प्रिय जीजों, कैसे कितने लोगों को आपने तोड़ा है अपने शब्दों से। कलीसिया में कैसा आशीष होगा, एकता कैसा बना रहेगा। साउल अपना जीवन को सही नहीं करता है, लगभग 10 साल दाऊद के पीछे पड़ा रहता है, उसको जान से मारने का, उसको खत्म करने का। आप अंदाजा कीजिए उस व्यक्ति का आत्मिक दशा और अवस्था क्या होगा इस वक्त। और कलीसिया में प्रिय जी, जो यदि हमारे बीच में बैठे हुए लोग जो भी कलीसिया में है, मनमुटाव है, टूटे हुए रिश्तों से आप है, उसको सुधारिए। यदि परमेश्वर की आशीष आप अपने कलीसिया में चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में चाहते हैं, तो सही कीजिए, वरना आप और हम साउल के जैसे हम उस अंत में हम पहुंच जाएंगे। सो तीसरा बात, साउल टूटे हुए रिश्तों से जीने के लिए सीखता है, वो उस तरीके से जीने ठीक है सोचता है। मेरी आखिरी बात इस वाले सेशन में, मेरी आखिरी बात, Saul betrays the values that he once said he built his life and kingdom upon. उन मूल्यों को साउल छोड़ देता है प्रिय जी, जो वो मूल्यों को जिससे वो अपने राज्य को शुरू किया था, अपने किंगडम को शुरू किया, अपने राजकीय पद को वो शुरू किया। पहला सामुएल 28वां अध्याय में आइए आप, पहला सामुएल 28वां अध्याय, चैप्टर 28, फर्स्ट सामुएल।
28 खोला, तीसरा वचन पढ़िए। शामुएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दे दी। और शाऊल ने ओंजो ओंजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। ओके, देखिए ये साउल का काम था, उसको वो जानता है कि ये ओजों को, भूत सिद्धि करने वाले, ये जादू टोना करने वाले वो प्रभु के लोग नहीं हैं, प्रभु के विरोध में रहने वाले लोग हैं। इसलिए अपने राज्य से ऐसे लोगों को हटा दिया था साउल, ऐसे लोगों को हटा दिया। पर अब क्या करता है देखिए, वर्स चौथा वचन से पढ़िए, 4th वर्स से पढ़िए। जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। ओके, बात समझ रहे यार है, कितना हालत खराब हो गया साउल का, आप समझ रहे हैं? उसके आत्मिक पतंग की अवस्था आप पहचान रहे हैं? हाउ ही हैज फॉलन। उसी बात को जिससे वो अपने राज्य का एक बुनियाद बनाया था, भूत सिद्धि करने वाले नहीं होना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। ऐसे एक परिस्थिति में हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रभु उसका प्रार्थना का उत्तर क्या नहीं करता है? देता नहीं है। क्यों नहीं देता है बताइए आप? क्यों प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे? क्योंकि उसका जीवन सही नहीं है, अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है, परमेश्वर को इज्जत और आदर नहीं दे रहा है। परमेश्वर से मन फिराकर वापस आने के जगह में वो दूसरा ऑप्शंस लेके अपने मन को शांत करता है, टूटे हुए रिश्तों से जी रहा है। क्यों परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? क्यों सुनना है? प्रिय जी, जो यदि आप प्रार्थना करें और आपके प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है, जांच कर देखिए आपका जीवन की अवस्था क्या है। कहीं साउल के समान आपका जीवन नहीं है। आप अपने दिल को जांच कर देखिए, प्रभु उत्तर नहीं देगा, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं। उन्हीं जो भूत प्रेत वालों को वो वापस ले आता है और उनसे कहता है तुम उनसे पूछो क्या होने वाला है। मैं क्या कहता हूं, भूत 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 सिद्धि करने वालों को पता है भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। भूत जानते हैं आपके और हमारा भविष्य को। बेवकूफी है ना? हम लोग भी जाते हैं ना ज्योतिषी के पास, भैया मेरा भविष्य क्या है, मैं गल्फ जाऊंगा, मैं बाहर देश जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, है ना? बहुत से लोग हैं मसीह 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 बोलते हैं पर ये सब काम करते हैं। ताबीज लगाएंगे, ताबीज धागा बांधेंगे जैसे कि धागा आपको बचाएगा। मसीह लोगों को परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर भरोसा होना नहीं चाहिए। प्रिय जी, हमारा भरोसा प्रभु पर रहना है। हमारा भविष्य प्रभु के हाथों में है। सो ये जानना चाह रहा है कि मैं लड़ाई जीतूंगा नहीं जीतूंगा, ये है उसका प्रार्थना करने का कारण। क्या मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा? अनेक बार हमारे प्रार्थना का विषय भी उसी स्तर पे रहता है प्रिय जी, जो सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। भविष्य जानना चाहते हैं आप और हम,
और परमेश्वर इस तरीके से आपको और हमें अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करेंगे प्रिय जीजों। परमेश्वर खामोश है, क्योंकि कभी कभी लोग परमेश्वर के ज्ञान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। साउल ऐसा जीवन नहीं जी रहा था जहां परमेश्वर अपनी इच्छा उसको प्रकट करे। उसका जीवन परमेश्वर से अलग है, दूर है। कितना दूर चला गया, वो वही जादू टोनों के पास जा रहा है, भूत सिद्धि करने वाले के पास जाता है। पढ़िए, आ जाइए 28वां वचन 14 से 16 पढ़िए। हम देखते हैं कि उसको पास ले जाते हैं, है ना। किसको लाना है बोला? मुझे सामुएल को ले आओ बोला। आप यहां समझना बहुत जरूरी है बहुत से बातें, कि ये भूत सिद्धि वाले मरे हुओं को ला नहीं सकते हैं। ये दुष्टात्माएं जो है नकल करते हैं, जो मर गए उनका नकल करते हैं। कोई भी भूत सिद्धि करने वाले मरे हुओं को निकाल के नहीं ला सकते। बहुत से लोग जाते हैं भूत सिद्धि करने वाले, उसको बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मेरा दिल तसल्ली होगा। नहीं, ऐसा नहीं तसल्ली होता है प्रिय जीजो, ऐसा नहीं तसल्ली होता है। ऐसा नहीं बात करते हैं मरे हुए लोग। एक बार मर गया, जिस स्थान में प्रभु रखा है वहां जाएंगे, कोई बुला नहीं सकते हैं। दुष्ट आत्माएं हैं जो मध्य आकाश में है और लोगों को भरमाने के लिए बैठे हैं। सो जब सामुएल वाकई आ गया, तभी ये औरत जो है, ये भूत सिद्धि करने वाली औरत है, घबरा जाती है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ ही नहीं। वो डर गई, तूने धोखा दिया कहा मुझे। राजा ने कहा मत डर, मत डर। ओके, सो साउल सामुएल से सामने झुकता है। सामुएल ने साउल से कहा, तो क्यों मुझे परेशान किया, क्यों मुझे यहां बुलाया? तो साउल उत्तर देता है, क्या देता है? पढ़िए 15 वचन, 15th वर्स। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। ओके, सो सामुएल उत्तर देता है, यार प्रभु तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं क्या बोलूं तुमसे, है ना? प्रभु से ज्यादा क्या मैं जानता हूं? क्या मैं खुदा हूं? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? लो, प्रभु मुझसे बातें करना छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ दिया, ये तो सोचो। तुम्हारा जीवन सही नहीं है, तुमने मन नहीं फिराया है, अपने रिश्तों को ठीक नहीं किया है, परमेश्वर से तुम्हारा दूरी इतना ज्यादा हो गया कि तुम भूत सिद्धि करने वालों को बुलाए। क्यों प्रभु तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा, है ना? फिर 18 वचन में साउल कहता है, क्या कहता है? क्योंकि तुमने आज्ञा नहीं माना, है ना? पढ़िए 18 वचन पढ़िए। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमेलेकियों को उसके भटके हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। हाँ, 19 भी पढ़िए। फिर यहोवा तुझ समस्त इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। सामुएल कहता है, तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो? परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा तो मैं क्या उत्तर दे सकता हूं? तो सुनो, तुम उत्तर चाहते हो ना, क्या होने वाला है? सुनो उत्तर। कल
तुम और तुम्हारा बेटे खत्म हो जाएंगे। भविष्य जानना चाहता है ना? खत्म हो जाएंगे, राज्य खत्म, तुम्हारे बेटे को नहीं मिलेगा, किसी और को दे दिया है। 42 साल का अंत यहां आ पहुंचा है ना? परमेश्वर क्यों उत्तर देगा आपको? आपका अनाज्ञाकारिता के जीवन, जब तक आप उसको मन फिराकर उसके पास वापस नहीं, क्यों उत्तर देगा? तो सुनो उत्तर, खत्म हो जाओगे तुम कल। देखिए क्या हालत है। आपको पता है किसने अल्टीमेटली किसने मारा? किसी को आंसर आप चैट में दे सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अल्टीमेटली कौन साउल को मारा है? कौन मारा? अनम्यूट करके या चैट में बताइए उत्तर। अंत में किसने मारा साउल को? उसका घमंड ने उसको मारा। वो तो हाँ, वो तो मैं लिटरली पूछ रहा हूँ, वो लिटरल आंसर नहीं है। अमालेकाइट, एक अमालेकी ने मारा। है वो लिबी सिस्टर लिबी के इससे लिखा है कि ही फेल ऑन हिज स्वॉर्ड बट ही डिडंट डाई। वो आत्महत्या करने का कोशिश कर रहा था पर मरा नहीं। यदि आप दूसरा सामुएल का पहला अध्याय घर में जाके पढ़ेंगे, वहां एक आदमी भागकर आता है बताने के लिए कि साउल मर गया। वो सोचा दाऊद खुश हो जाएगा, उसको इनाम देगा। है ना? फिर दाऊद ने सब कहानी सुनने के बाद बोला तू कौन है ना? 13 वचन में कहता मैं विदेशी हूं, मैं एक अमालेकी हूं। अल्टीमेटली ही डाइज इन द हैंड्स ऑफ द अमालेकेट, ही स्पेयर्ड। जिस अमालेक को उसने छोड़ दिया था, उसी अमालेके के हाथ में मरता है। कितना भयानक एक अंत है, देखिए आप। What a terrible, sad end to a man who had promised. एक ऐसा जवान जिसके देखकर आप कहेंगे ये कुछ बनेगा, कुछ करेगा। 42 साल के बाद क्या पढ़ते हैं उस वचन में? 28 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? 28 में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए 20वां वचन पढ़िए, 20th वर्स पढ़िए। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ना किया था, इससे उसमें बल कुछ भी ना रहा। हाँ, ये है उसका अवस्था। खत्म, आदमी खत्म, मरने से पहले ही खत्म। मुंह के बल गिर गया, डर ऐसा झकड़ लिया उसके दिल को, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहा, उठने का ताकत नहीं, खाना खाने का ताकत नहीं। यह है इजराइल का राजा। उसका अवस्था देखिए क्या हुआ। और फिर हम पढ़ते हैं अगला दिन वो जाता है और वो उसको मार देता है, वो मर जाता है। उसके बेटा योनातन भी मर जाता है उसे युद्ध में। देखिए कितना भयानक अंत। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कुछ होने का, कुछ बनने का, प्रभु के लिए कुछ करने का शुरुआत में काबिलियत था, क्यों ऐसा हुआ? 4 कदम हमने देखा। अनाज्ञाकारिता को आदत बनाया, आज्ञा नहीं मानने को आदत बनाया, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, वो ठीक नहीं किया, म्यूजिक से अपने मन को शांति किया, फिर टूटे हुए रिश्ते सही नहीं किया, मेल मिलाप नहीं किया। आप जरा अंदाजा कीजिए, यही साउल यदि दाऊद को लेकर अपने साथ रखे, उसके द्वारा बहुत से जीत हासिल करते हैं, अल्टीमेटली राजा को ही नाम मिलता ना, अल्टीमेटली राजा को ही प्रशंसा मिलेगा ना। पर वो नहीं करता, ईर्ष्या से भर जाता है। वो सोचता है ये इसको खत्म करना है। लेडीज जो है मेरे नाम के लिए 10,000 ही दिया, उसको 1 लाख दे दिया। दूसरे लोगों का कहने से मैं छोटा हूं समझने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है ना।
हमारा मूल्य प्रभु से आता है प्रिय जी, जो हमारे कर्मों से नहीं, हमारे कामों से नहीं। हम चाहे कितना भी हासिल करें, प्रभु में हमारा मूल्य हम पहचानेंगे नहीं तो हम ऐसे ही परेशानी में ईर्ष्या बढ़ जाएगी। हमसे अच्छे लोग आ जाते हैं तो, हमसे काबिल लोग आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। कितना बड़ा पतंग देखिए, फिर अल्टीमेटली वो ही सिद्धांतों को जो उसने अपने जीवन की शुरुआत में माना था, नहीं होना चाहिए, भूत प्रेत वाला नहीं होना चाहिए। इज़राइल में ये परमेश्वर का देश है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, निकाल दिया था। पर जब प्रभु उसके प्रार्थना नहीं सुन रहे थे, ना भविष्यद्वक्ताओं से ना सपनों से प्रभु उससे बातें कर रहा था, परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर, परमेश्वर खामोश है। आपके जीवन में परमेश्वर खामोश है, आप प्रार्थना करने उत्तर नहीं मिल रहा है, तो प्रिय जी जो अपने जीवन को जांच कर देखिए, कहीं कहीं आप और हम प्रभु से भटके नहीं। वापस आ जाइए, अपने कमी और अपने गलती को प्रभु के सामने आप कबूल कीजिए। प्रिय जी जो 8:30 होने वाला है, मेरा समय खत्म हो गया है, पर मैं शुरू करने वाला था एक और सेशन, शायद अगले बार हम शुरू करेंगे, पर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं उसको। उस तीसरा सेशन का टाइटल है होप फॉर द डिस्करेज्ड हार्ट, निराश हृदय को आशा। पहला सामुएल 30 अध्याय का 6 वचन के आधार रखते हुए हम लोग इस सत्य को देखेंगे। मसीह लोगों में 2 तरीके के लोग होते हैं प्रिय जी जो, एक जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, वो संतुष्ट नहीं है जीवन वैसा ही जीने के लिए, वो चाहते हैं कि आत्मिक रीति से बढ़ें, कुछ करें, प्रभु के लिए कुछ करें, इस तरह का मन रखने वाले कुछ लोग होते हैं प्रिय जी जो। और दूसरे कुछ लोग हैं छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे परिस्थितियों से, छोटे छोटे अनुभवों से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है उसके पीछे हिम्मत के साथ चलें, लोग बढ़ें, लोग कुछ करें। इस तरीके के विश्वासी लोगों को परमेश्वर चाहता है प्रिय जीजू। पर हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में ऐसे एक परिस्थिति आया जहां वो निराशा के गहरे गड्ढे में आ जाता है। वहां से प्रिय जी जो वहां से वो कैसा निकलता है, उस वचन को पढ़ेंगे और हम आज के समय को अंत करेंगे। पहला सामुएल 30 अध्याय उसका 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हाँ, इंग्लिश में बट डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड हिज गॉड, या डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। निराशा के गहरे वादियों में जब आप और हम पड़े रहते हैं, कैसे हम दाऊद के समान प्रभु में उत्साहित हो सकते हैं, प्रभु में उत्साहित होकर ताकत पाकर अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके विषय में हम अगले हफ्ते देखेंगे। होप फॉर अ डिस्करेज्ड हार्ट, एक निराश हृदय को आशा। हम दाऊद के जीवन के अनुभव से इस सत्य को देखेंगे। ये इसमें भी 4 बातों को देखेंगे। वी विल सी 4 principles of how you can encourage yourself in the Lord from the life of David. So परमेश्वर इस वचन को आप सब लोगों के मन में और दिल में आशीष करके दे। थैंक यू।